फ्रेंड्स, आई एम विराज भागमान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीडरशिप एजुकेशन। मैथमेटिक्स में 2.3 हम पढ़ रहे थे। 2.3 के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारी चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। मतलब हमें कोई दो पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये सेकंड पॉलिनोमियल, इसमें कॉमन लगा है, मतलब यहाँ तक जो दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, और ये जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल है। तो हमें पहले चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर यहाँ है तो फिर हम चेक करेंगे डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब उसको डिवाइड करके चेक करना है हमें। तो डिवाइडेशन सबसे पहले इसमें हम कर लेते हैं। तो क्या प्रोसेस है डिवाइडेशन का, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में सीख चुके थे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो दिया हुआ है हमें, पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 raised to power 4, हाईएस्ट पावर इसकी 4 दिया हुआ है तो हम 4 ही लिखते हैं। फिर आगे दिया हुआ है 3t, यहाँ वेरिएबल t है तो हमें t ही लिखना है, अंडरस्टैंड। आगे हम चलते हैं 3t क्यूब के बाद में दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस 3, इस नंबर से हमें इस नंबर में डिवाइड करना है। सो हमें ये तो पता है कि डिवाइडेशन कैसे होता है और कैसे किस टाइप से इसका सॉल्यूशन होता है पूरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना था, बट यहाँ हमें ये फाइंड करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर है तो किस टाइप से, और नहीं है तो कैसे नहीं है। तो वो सारा हमें रीजन भी देना है। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर होगा। तो पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो टी रेज़ टू पावर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस इसका होता है, ये हम पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने देखा था। और अगर आपको नहीं समझ में आया था लास्ट क्वेश्चन तो आप हमारी यूट्यूब वीडियो पर जाकर के प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो टी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2t स्क्वायर, लेकिन हमारे पास पावर 4 है तो हमें यहाँ पर t स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वी नो दैट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो जब हम t स्क्वायर के अंदर t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाता है हमारा t रेज़ टू पावर 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी t के साथ में अगर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 से 2 मतलब नंबर से नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4। तो ऐसा नहीं करना है हमें यहाँ सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर आपको चाहिए क्या। यहाँ चाहिए आपको 2t रेज़ टू पावर 4। सो एज इट इज t स्क्वायर दिया हुआ है, 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t रेज़ टू पावर 4। एज इट इज हम यहाँ इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2t रेज़ टू पावर 4। आगे चलते हैं, हम 2t स्क्वायर दिया हुआ है तो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम जब इसके साथ करते हैं तो हमें 3 के साथ भी करना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 6 हो जाएगा। तो 6t स्क्वायर माइनस का, तो हम यहाँ पर स्क्वायर के नीचे लिखें, क्यूब का आ गया। अगर क्यूब आता तो हम क्यूब के नीचे लिखते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल जिस भी नंबर के साथ में या जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी चीजें आती है उसको हम उसके नीचे ही लिखते हैं, है ना। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, सपोज कर लेते हैं यहाँ t दिया हुआ तो कॉफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर आ रहा है तो t स्क्वायर के ही नीचे लिखना है हमें। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 6, तो पहले तो हम लिख देंगे 6, और t यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ कितना है t स्क्वायर ही है ओनली, तो हम t स्क्वायर लिखेंगे, अंडरस्टैंड। आगे हम चलते हैं, हमें एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें डिवाइडेशन करना होता है, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना होता है डिवाइडेशन के अंदर। तो सब्सट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल के अंदर साइन चेंज करना होता है। तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 2t रेज़ टू पावर 4 से 2t रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो जाता है बिकॉज ये प्लस में है और इसका हमने साइन चेंज कर दिया नीचे वाले का, तो ये माइनस में हो गया, तो यहाँ आ गया 0। आगे चलते हैं हम 3t क्यूब, ये ऊपर दिया हुआ है तो इसको एज इट इज लिखना है आपको, प्लस में तो प्लस, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 3t क्यूब एज इट इज। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा प्लस में, ये हो गया माइनस में, ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ था, हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, वी नो दैट। सो 6 में से हमने 2 को माइनस करना है। 6 पॉजिटिव नंबर है, बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस लगाएंगे और 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर एज इट इज। और आगे लिखा हुआ है 9t एंड माइनस 12, ये एज इट इज लिखा हुआ है तो इसको हमने वैसा का वैसा यहाँ पर लिख दिया। आगे चलते हैं हम, आगे 0 की कोई वैल्यू है नहीं वैसे तो हम इसको नहीं भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास में एक नई टर्म बन गई है, अब इस टर्म के अकॉर्डिंग हमें वापस क्वेश्चन देखना है एंड देन सॉल्व करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल t स्क्वायर दिया हुआ है, t स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है 3t क्यूब।
वी नो दैट जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पर टी क्यूब दिया हुआ है, यहाँ टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ टी क्यूब बनाने के लिए हमें एक टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर किसी टी की पावर ओनली 1 है और उसके साथ हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो पावर, मैंने बोला अभी कि जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल का तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यूब, तो टी क्यूब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सो यहाँ पर तो टी क्यूब हमने ले लिया, यहाँ टी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, और वो भी पॉजिटिव चाहिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे +3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 3 एज इट इज आ जाएगा, और टी स्क्वायर से टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 टी का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो 3 3 हो जाएगा 9, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 3 9, तो -9 और टी, साथ में सिर्फ टी है तो हमें सिर्फ टी ही लिखना है, तो 9t, तो यहाँ पर आ जाएगा -9t। ठीक है, यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस ही लिखना है। यहाँ पर साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया है यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड देन हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3t क्यूब से 3t क्यूब कैंसिल, बिकॉज ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। ऊपर जो बचेगा हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो 4t स्क्वायर एज इट इज है, लिख लिया। ये माइनस है ये प्लस है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अगेन दिया हुआ है -12, तो आप यहाँ पर कहीं पे भी लिख सकते हैं -12। आपको याद रखना है, आप एक के नीचे एक नहीं भी लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कहां से आप चीजें उतार रहे हो, कहां लिख रहे हो, एंड देन इसको सॉल्व करना। आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी दूरी पे भी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4t स्क्वायर दिया हुआ, यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर दिया हुआ, और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है आपको कि जब तक आपको सब्सट्रैक्ट डिवाइडेशन करना है, जब तक कि ये पूरा पूरा इसके बराबर नहीं हो जाता। अगर आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर अगर मान लो कि आपके जो दिया हुआ नंबर है, जो डिविजर है, डिविडेंड है सॉरी, डिविडेंड के अंदर से छोटा अगर हो जाता है तो फिर हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर डिविडेंड से छोटा नहीं आ रहा, उसके बराबर भी आ रहा है, तब तक हमें डिवाइड करना। ये पॉलिनोमियल का रूल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ 4t स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ टी स्क्वायर जो वेरिएबल है वो तो सेम है, लेकिन नंबर जो है वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे +4 से मल्टीप्लाई। +4 से इसलिए बिकॉज यहाँ पर प्लस ही है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जब प्लस होता है तो प्लस ही लाना है कंपलसरी। तो एज इट इज यहाँ पर 4 है, यहाँ 4t स्क्वायर लाने के लिए हमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं, 4 3 12, माइनस एंड प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12, तो यहाँ हम लिख देंगे -12 और साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा माइनस या माइनस हो जाएगा प्लस, एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, मतलब क्या बचा होगा 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन बताना है, रिमाइंडर बताना, इज नॉट कंपलसरी। यहाँ जो पूछा गया है वो हमें बताना। पहले तो दिया हुआ था 2 पॉलिनोमियल, एक फर्स्ट पॉलिनोमियल और एक सेकंड पॉलिनोमियल। प्रीवियस क्वेश्चन में p ऑफ x और g ऑफ x दिया होता, वो भी फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें जो फाइंड करना था वो था क्वेश्चन और रिमाइंडर, और वो हम फाइंड करके पूरा क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है? अगर है तो वो किस टाइप से उसको सॉल्व करके हमें बताना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन अगर करें तो सॉल्यूशन के लिए हमें एक फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई q प्लस r। इसकी डिटेल भी मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो तो एक बार और मैं रिमाइंडर आपको करवा दूं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, a की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं डिविजर, तो यहाँ हम लिख देते हैं डिविजर। डिविजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिविजर जो है वो आपको गिवन होगा, डिविडेंड में आपको गिवन होगा, मतलब इस नंबर से इस नंबर में हम जब डिवाइड करते हैं तो ये डिविजर और डिविडेंड होता है ना। अब इसको हम बोलते हैं डिविजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ये क्वोशिएंट आपका और ये रिमाइंडर आपको निकालना पड़ता है। तो जब भी आप डिवाइडेशन करते हो तो इन चीजों का आपको रूल फॉलो करना कंपलसरी होता है। जब भी पॉलिनोमियल में आप डिवाइडेशन कर रहे हो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और किस टाइप से इसका सॉल्यूशन किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिविजर की जगह आपको रखना डिविजर। तो डिविजर क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल जिसको हम बोल सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को आपको डिविजर की जगह रखना है, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिविजर होगा, और जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिविडेंड होगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था, अगर एक एग्जांपल और लूं मैं, 15 में 2 से डिवाइड करता हूं, है ना, तो 15 जो होगा वो हमारा डिविजर होगा, और डिविडेंड की अगर बात करें तो 2 इज अ डिविडेंड, बिकॉज ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, और 2 से ही हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिकली है कि हम 2 में 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ये जो नंबर है वो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो पूरा सेटिस्फाई नहीं होता। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीजें हैं डिविजर अगर
फैक्टर है, जो नंबर दिया हुआ उसको ही हमें डिविजर बोलना है, जो डिविडेंड दिया तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड लिखना है, ठीक है। डिविजर की अगर हम बात करें तो डिविजर क्या दिया हुआ है हमें 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हमें दिया हुआ था डिविजर, हमने लिख दिया। अब हमें क्या बोला गया है, क्या ये इसका फैक्टर है, तो डिविडेंड की वैल्यू हम पहले पुट कर लेते हैं। डिविडेंड क्या दिया हुआ t² माइनस 3, यही दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसमें हम लिख लेते हैं t² माइनस 3। अब हम बात करते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर भी इसके साथ में है, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई आप करते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आपने मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हो आप तो ब्रैकेट भी लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, और आपको ये सारी चीजें लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं करवा रहा हूँ, बट एक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओगे क्वेश्चन से, ठीक है। सो आपको करना है पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन के साथ में, और आपको रिमाइंडर ऐड करना है। तो रिमाइंडर क्या है आपका 0, ठीक है। अगर आप आरएचएस साइड की जो वैल्यू है, हम देख सकते हैं ये डिविजर जो है वो एलएचएस साइड में प्रेजेंट है, और डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो है वो आपका आरएचएस साइड में प्रेजेंट है। तो आपको ये देखना है कि जो डिविजर है और डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों के बीच में जो साइन लगा हुआ उसको हम इक्वल साइन बोल सकते हैं। यहाँ दिख रहा है हमें इक्वल का साइन लगा हुआ, तो इक्वल के साइन में हम ये बता सकते हैं कि क्या एलएचएस साइड की वैल्यू आरएचएस साइड के इक्वल है। ये पता लगाने के लिए आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का जो है वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो आपको लिखना है, नहीं होगा तो आपको नहीं लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ दिया हुआ 2⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लिख दिया, आप सेटिस्फाई हो जाओ, सिर्फ यहीं पे देख लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं हम, ये एलएचएस साइड एज इट इज है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आरएचएस साइड में आप सॉल्व करके देखो क्या इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम t² से पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो थोड़ी सी स्टेप बढ़ा के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो t² से आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो पहले पूरा ब्रैकेट लिख लेते हैं, 2t² प्लस 3t प्लस 4। आगे हम चलते हैं, -3 दिया हुआ है, -3 से भी आप पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2t² प्लस 3t प्लस 4। प्लस में 0 है, तो अगर आप किसी भी नंबर में 0 इंक्लूड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने 0 को एज इट इज मतलब नहीं लिखा है, तो 0 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अब आप आगे सॉल्व करते हैं इसके, तो t² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, t² यहाँ दिया हुआ, t² यहाँ दिया हुआ, तो t² एंड t² इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है t⁴। तो यहाँ पर हम दोनों की पावर इंक्लूड कर देते तो यहाँ हो जाता है t⁴। आगे हम चलते हैं, यहाँ लगा दिया हमने प्लस, t² से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, वी नो दैट यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 1 दिया हुआ, नंबर का मल्टीप्लाई पहले होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। t² से t में मल्टीप्लाई करते हैं तो t³ हो जाएगा, फिर t² का मल्टीप्लाई हम आगे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4t²। एक वेरिएबल हमारा फिनिश हो गया, मतलब एक टर्म हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टर्म हम सॉल्व करते हैं तो हमें दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, -3 से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, वी नो दैट माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 2 हो जाएगा यहाँ पर 6t² एज इट इज। फिर आगे चलते हैं, यहाँ दिया हुआ है 3 -3 और यहाँ दिया हुआ है +3, तो 3 3 हो जाता है 9, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -9t, और आगे हम सॉल्व करते हैं तो -3 और 4, तो 3 4 से कितना हो जाता है आपका 12, -12 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, -3 से पूरे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे हम चलते हैं, आपको सेम वेरिएबल देखना है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे t के टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में दिया हुआ है, या फिर y के टर्म में दिया हुआ है, अलग अलग फॉर्मेशन अगर इसके चेंजेस है, तो उस फॉर्मेशन में आपको ये देखना है कि क्या इसकी पावर सेम है, मतलब यहाँ अगर पावर सेम होगी तो ही ये ऐड होगा, यहाँ अगर पावर सेम नहीं होगी तो ये ना तो ऐड होगा ना इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट होगा। देखते हैं हम आगे क्या होता है प्रोसेस। तो आगे प्रोसेस देखने के लिए हमें क्या करना होता है, 2t⁴ जो दिया हुआ है उसके जैसा वेरिएबल ढूंढना है, क्या है हमारे इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए t⁴ सिर्फ सिंगल टर्म है, यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो ये ना ही किसी के साथ ऐड होगा और ना ही किसी के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, तो हम 2t⁴ को एज इट इज लिखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब वाला टर्म कोई दिख रहा है आपको? नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे 3t क्यूब। आगे हमें स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 4t स्क्वायर है, यहाँ पर 6t स्क्वायर है, तो 6t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4t स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला साइन है वो नेगेटिव का है, तो जो साइन बड़ा होगा उसको हम लगाएंगे और सॉल्व भी वैसे ही करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2t स्क्वायर। यहाँ पर 9t है तो हम लिख देंगे माइनस 9t और माइनस 12 एज इट इज। तो क्या हम देख सकते हैं ये पूरा सॉल्व हो गया। एक टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर 4, कॉफिशिएंट ऑफ t क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ t एंड कांस्टेंट टर्म, ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बन गया हमारा। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एलएचएस साइड के इक्वल है, और एलएचएस साइड मैंने जैसे अभी बताया कि आपको डिविजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा। अब यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि 2t रेज़ टू पावर 4 क्या इसके बराबर है, तो यस फर्स्ट टर्म बराबर। सेकंड टर्म में दिया हुआ 3t क्यूब, यहाँ पर भी दिया हुआ है 3t क्यूब, ये भी प्लस का, ये भी इक्वल है। फिर आप आगे बात करते हैं माइनस 2t स्क्वायर, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है माइनस 2t स्क्वायर। आगे हम चलते हैं माइनस 9t, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है माइनस 9t और माइनस 12। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एलएचएस साइड जो है वो बराबर है आरएचएस साइड के, है ना। अब आपका पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में अगर आप इसको डिविजन इज इक्वल्स टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फार्मूला लगाते हो एंड देन सॉल्व करते हो, आपका एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस पूरा वेरीफाई हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो ये जो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वाला जो फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर का, या हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट का फैक्टर है हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पार्ट, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ये हमने वेरीफाई कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमें, यहाँ पर भी हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है सेकंड पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर है या नहीं है ये भी हमें देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ हम देखते हैं 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। वी नो दैट एक्स स्क्वायर अगर गिवन है और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है आप सभी को पता है। हमें यहाँ पर नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 3 दिया हुआ है, दिख रहा है हमें, शो हो रहा है। सो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हमें 3 ही लेना। अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ से अगर हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये नंबर आ जाएगा 3। तो इस नंबर को पूरा सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में जो इस टर्म को सेटिस्फाई कर सके, ये हमें पता है। सो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। बट ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम अगेन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से भी, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x रेज़ टू पावर 4, मतलब यहाँ हो जाएगा 3x रेज़ टू पावर 4, ये इसके इक्वल ही हो गया। और जब हम इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करते हैं तो आगे जितने भी टर्म दिए हुए उस टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होता है। ये रूल है पॉलिनोमियल का। आगे हम चलते हैं, अगर यहाँ 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर भी करना कंपलसरी होता है। प्लस 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 होता है, 3 3 जा 9 हम करेंगे। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, तो जब भी मल्टीप्लाई वेरिएबल का होता है पावर इंक्लूड हो जाती है, x और x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9x स्क्वायर 9x क्यूब आ रहा है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 पावर है, तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 3 हो जाएगी। 3 3 जा 9x क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 9x क्यूब, और पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 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 होता है, वी नो दैट वेरी वेल। ठीक है, आगे चलते हैं हम 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में आप करते हो, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हो तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता, आपको पता है। तो 3x स्क्वायर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आप एज इट इज लिख सकते हो 3x स्क्वायर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखना है आपको। आगे चलते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बिकॉज तीनों जगह क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। 3x रेज़ टू पावर 4 3x रेज़ टू पावर 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 9x क्यूब और प्लस 5x क्यूब, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वी नो दैट प्लस माइनस माइनस, सो बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव को आप माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, वी नो दैट वेरी वेल, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन वापस यहाँ पर भी जो बड़ा नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, इसको ऐड करेंगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारा? 10x स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ हो जाएगा 10x स्क्वायर। आगे चलते हैं, 2x एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म जैसा लिखा हुआ था एज इट इज हमने लिख दिया। अब नई टर्म हमारे सामने प्रेजेंट है,
इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ -4, तो -4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। आगे दिया हुआ है x क्यूब, यहाँ x² दिया हुआ, तो x से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब हम -4x से ये जो गिवन टर्म है इस टर्म के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं x² के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, -4 1 सा 4 और x क्यूब एज इट इज, तो -4x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर -4x क्यूब आ रहा है आपका, ठीक है। तो -4x क्यूब, एंड इसका हम आगे भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसी टर्म्स के साथ करना है हमें, ये रीजन है इसका, बिकॉज पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है। ये बार बार आपको बता रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंड। 4x का मल्टीप्लाई आप x² में करोगे तो -4x क्यूब हो जाएगा, बिकॉज माइनस दिया हुआ है। फिर -4x का मल्टीप्लाई 3x में करते हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 12x², तो -12x² हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4x एज इट इज, -4x एज इट इज। इसके आगे सॉल्यूशन नंबर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर साइन दिया हुआ है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो कैंसल। सेकंड टर्म में ये नंबर जो है वो माइनस से प्लस में हो गया, मतलब नेगेटिव से साइन इसका चेंज किया तो पॉजिटिव में हो गया। तो 12 - 10 जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2x² पॉजिटिव का। एंड देन आगे भी हम सॉल्व करेंगे तो 4x में से 2x आपको सब्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस का 2x + 2, ये नई टर्म हमारे पास में प्रेजेंट है। अब हम आगे चलते हैं, तो क्या x² हमारे पास में प्रेजेंट है? यस, x² यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई जब हम x² में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x²। फिर अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 3 2 सा हो जाएगा 6x और 2 1 सा 2। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 सा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। एंड एक इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव 2x है ये हमने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया गलती से, तो पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही रखना है, जो नंबर आप ले रहे हो ऊपर से वो एज इट इज रखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस प्लस आप करोगे तो 4x और 2x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6x हो गया +2, और यहाँ पर भी आपने जब सॉल्यूशन किया तो 6x + 2 आ गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, साइन चेंज करने पर नीचे वाला साइन हम इसका लेते हैं, ये ऊपर वाला साइन ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो अब ऊपर वाले से नीचे वाले जब आप सॉल्यूशन करते हो, वी नो दैट वेरी वेल, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये पूरा आंसर क्या आया इसका 0। और अब आपको क्या करना है, वी नो दैट a = b मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है Q + R। सो a = b मल्टीप्लाई Q + R, आपको अच्छे से पता है ये क्या चीज है और किस टाइप से फॉर्मूला इसका यूज होता है, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो गिवन पॉलिनोमियल है, बड़ा फैक्टर है, या फिर ये दिया हुआ पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल, ये हमारा a होगा। b जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा हमारा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डिविजर, ये डिविडेंड, क्वोशंट ये आया और रिमाइंडर आया 0। अगर आप डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशंट का मल्टीप्लाई करते हो और आपका ये आंसर आ रहा है और उसमें 0 आप ऐड कर रहे हो, तो पूरा LHS साइड को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका जो आंसर है वो सही है, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, इसने बोला है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर है, उसको आपको चेक करना है ना। बोल तो वो रहा है खुद ही कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये आपको सिर्फ चेक करना है। तो चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो डिविडेंड है उसमें आपको क्वोशंट जो आ रहा है उस क्वोशंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आपको रिमाइंडर ऐड करना है। अगर इन तीनों प्रोसेस को, मतलब ये जो प्रोसेस है, अगर ये आपने पूरा समझ लिया और इसको सॉल्व करना आप सीख गए, तो LHS = RHS आपने निकाल लिया, और इससे आप ये बता सकते हो कि क्या ये पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है हमारा x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो, और अगर नहीं करना है तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है फर्स्ट वाला जो फैक्टर है, प्रोडक्ट है हमारा, वो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का पूरा फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, और इसमें हमें डिवाइड करना है x³ - 3x + 1 से। सो हम वही देखेंगे, यहाँ पर आपको पावर को पहले तो सेम करना है, तो पावर यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर पावर 5 है,
तो क्यूब से 5 बनाने के लिए किसी भी टर्म में आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म में, तो यहाँ पर पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो नंबर यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी हमें नंबर नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर नंबर नहीं है तो यहाँ पर भी नंबर नहीं है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का जब आप मल्टीप्लाई करते हो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, तो एक्स रेज़ टू पावर 5 कोई नंबर नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। वी नो दैट -3 दिया हुआ है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, -3 एज इट इज, और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पावर 1 है, तो स्क्वायर और 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा क्यूब, एक्स क्यूब -3x क्यूब, यहाँ हो जाएगा -3x क्यूब। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एंड देन हम इसको क्रॉस कर देंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -4x क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है +3x क्यूब, है ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बड़ा वाला नंबर 4 है और 4 में साइन लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओनली वन बचेगा x क्यूब, मतलब 4x क्यूब में से 3x क्यूब अगर आप माइनस कर रहे हो तो आपका सिर्फ बचेगा ओनली वन x क्यूब। इसमें आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0, पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा। इसमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, वी नो दैट वेरी वेल, ये हो जाता है आपका 0। आगे हो जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x, तो ये 3x एज इट इज और यहाँ पर है +1, तो +1 भी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, तो x क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर भी x क्यूब है, बट यहाँ x क्यूब है और यहाँ पर पॉजिटिव x क्यूब है, यहाँ नेगेटिव x क्यूब है, तो आपको करना है माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि आप पॉजिटिव में किसी माइनस से या किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर भी नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन होना चाहिए कि एक कोई पॉजिटिव हो, तब जाके आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर नेगेटिव आता है ना, और अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर आपको एक्स क्यूब लाना है, एक्स क्यूब आप ले आओगे, लेकिन ये माइनस का लाना है, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में होगा तो -x क्यूब हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3x में होगा, तो वी नो दैट वेरी वेल, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +3x, और माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर आपको लिखना है ये 1 और 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 1 1 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब ऐड नहीं हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो आपको साइन लगाना माइनस का, नेगेटिव साइन, साइन चेंज करेंगे, माइनस से हो गया प्लस, यहाँ प्लस से हो गया माइनस, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पर भी ये कैंसल, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। अभी पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने देखे उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ए जो दिया हुआ है, डिविजर जो दिया हुआ है, तो डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुटअप करो एंड देन सॉल्व करो। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम देखें कि एलएचएस साइड और आरएचएस साइड एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल राइट है। ये फर्स्ट जो पार्ट है, या हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, है ना। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर होगा तो वो एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों को क्या करेगा, या एलएचएस साइड जो है वो आरएचएस साइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,